हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस को लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद से। ओके, आज के बाद से तो उस जगह पे आप कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आई विल नेवर मीट हर अगेन। ओके, द सेकंड सेंटेंस वुड बी आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा। इसे आपको कमेंट करना। ओके, अगला स्ट्रक्चर है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है ऊपर वाले की कृपा से। ओके, उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऊपर वाले की कृपा से वह आखिर में अपनी बीमारी से उबर गई, मतलब ठीक हो गई। तो मैं कह सकता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। ओके, द सेकंड सेंटेंस वुड बी ऊपर वाले की कृपा से मुझे अपने योग्यता के लिए एक अच्छा काम मिल गया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई फाउंड द परफेक्ट जॉब फॉर माई क्वालिफिकेशंस। ओके, अगला सेंटेंस है ऊपर वाले की कृपा से हम इस चुनौती को एक साथ पार कर लेंगे, मतलब ओवरकम कर लेंगे। ओके, काबू पा लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी विल ओवरकम दिस चैलेंज टुगेदर। ओके, अगला सेंटेंस है ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छी चीज़ें इंतज़ार करने वालों के लिए होती है। ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छी चीज़ें इंतज़ार करने वालों के लिए ही होती है। तो कह सकता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल गुड थिंग्स कम, मतलब सभी अच्छी चीज़ें आती है टू दोज, उन लोगों के पास जो वेट करते हैं। ओके, सेंस के हिसाब से। अगला स्ट्रक्चर है फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे। मतलब क्या, 2 अक्टूबर से आज तक। क्या होता है, कई बार आप हिंदी में इस तरह से कहने के बारे में सोचते होंगे। ओके, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेट को आप चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे सितंबर, जो भी आप चाहते हैं आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कहना होगा। ओके, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे, उसके बाद जो सेंटेंस रखना चाहते हैं आप रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूजिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर 2 अक्टूबर से आज तक मैंने दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखा, मतलब बहुत कुछ सीखा। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे आई हैव लर्न सो मच अबाउट द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है 2 अक्टूबर से आज तक। ओके, सेम है, 2 अक्टूबर से आज तक जीवन के बारे में मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे माय पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। अगला सेंटेंस है 2 अक्टूबर से आज तक हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमने उन सभी को एक एक साथ पार कर लिया है, मतलब ओवरकम कर लिया। ओके, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2 अंटिल टुडे वी हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस बट वी हैव ओवरकम देम ऑल टुगेदर। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स का मतलब होता है ऊपर वाले ने चाहा तो। ओके, इसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। इफ़ गॉड विल्स, उसके बाद सेंटेंस, या फिर सबसे पहले आप सेंटेंस रखेंगे उसके बाद इफ़ गॉड विल्स। ओके, जैसे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी मुराद पूरी होगी। ओके, इफ़ गॉड विल्स आवर विश विल बी फुलफिल्ड। ओके, द सेकंड सेंटेंस वुड बी खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगला सेंटेंस यहाँ पे है अगर खुदा चाहे तो ये सपना हकीकत बन जाएगा। अगर खुदा चाहे तो ये सपना हकीकत बन जाएगा। दिस ड्रीम विल बिकम अ रियलिटी इफ़ गॉड विल्स। दिस ड्रीम विल बिकम अ रियलिटी इफ़ गॉड विल्स। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। ऊपर वाला की लीला समझ में नहीं आती, अगर उनकी मर्जी है तो अंधेरे में भी उजाला दिख सकता है। गॉड्स वेज आर मिस्टीरियस, इफ़ ही विल्स ही कैन शो लाइट इन इवन डार्कनेस। ऊपर वाला ने चाहा तो मैं इस गर्मी में यूरोप जाऊंगा। इफ़ गॉड विल्स आई विल विजिट यूरोप दिस समर। जो होना है होगा अगर खुदा ने चाहा तो। व्हाटएवर इज मेंट टू बी विल हैपन इफ़ गॉड विल्स।
अगला स्ट्रक्चर है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ के बाहर। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बियॉन्ड, उसके बाद क्या करेंगे माई, योर, हिज, जो भी होगा आप रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। You are beyond my understanding now. You are beyond my understanding now. उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। His behavior was beyond my understanding. His behavior was beyond my understanding. तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। You girls are beyond my understanding. अगला टॉपिक है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। क्या होता है, कई बार हम हिंदी में ऐसे कहते रहते हैं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, उस जगह पे आप अ पीस ऑफ केक को आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई खाने का केक की बात नहीं होती है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, सिंपल। सेकेंड सेंटेंस वुड बी कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, सिंपल। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मॉम। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मॉम। ओके, चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ओके, अगला सेंटेंस आपको कमेंट करना है। ओके, इसे बनाइए और कमेंट करिए। अगला स्ट्रक्चर है ब्रिंग, मतलब लाना। ओके, ब्रिंग को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाइल, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे। ओके, जैसे सुनो, आते हुए एक पैकेट का दूध ले आना यार। तो मैं कह सकता हूँ लिसन, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग बरी। ओके, घर आते समय 1 किलो चीनी लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम। Simple, but use it. Unless you use it, you won't be able to use in your communication. Okay? अगला सेंटेंस है आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। Bring children from the school while coming. ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जियां ले आना। Bring some vegetables while coming from the office. Okay? अगला सेंटेंस आपको बनाना है और कमेंट करना। ओके, अगला टॉपिक है इट वॉज नीडलेस। इट वॉज नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वह पहले ही बोल चुका था, इसलिए उसे फिर से दोहराना ज़रूरत नहीं था। ही हैड ऑलरेडी स्पोकन, सो इट वॉज नीडलेस टू रिपीट हिम। ओके, वह जानती थी कि वह असफल हो जाएगी, इसलिए उसे प्रयास करने की कभी आवश्यकता नहीं था। शी न्यू दैट शी वुड फेल, सो इट वॉज नीडलेस टू इवन ट्राई। अगला टॉपिक है दैट्स फाइन बट। दैट्स फाइन बट मतलब कि दैट्स फाइन, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर जो भी सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि यह सबसे अच्छा विचार है। दैट्स फाइन बट आई एम नॉट श्योर दैट्स द बेस्ट आइडिया। अगला सेंटेंस है वो तो ठीक है पर मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बाद में और विस्तार से बात करनी चाहिए। दैट्स फाइन बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल्स लेटर। वो तो ठीक है पर मैं इसके बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। दैट्स फाइन बट आई एम अ लिटिल बिट वरीड अबाउट इट। दैट्स फाइन बट आई एम अ लिटिल बिट वरीड अबाउट इट। ओके, वो तो ठीक है पर मुझे इसे अपने तरीके से करना होगा। दैट्स फाइन बट आई विल हैव टू डू इट माई वे। दैट्स फाइन बट आई विल हैव टू डू इट माई वे। अगला टॉपिक है रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से। ओके, जैसे वह अनिच्छा से जाने को तैयार हो गया। ही रिलक्टेंटली अग्रीड टू गो। उसने अनिच्छा से अपनी गलती स्वीकार की। शी रिलक्टेंटली एडमिटेड हर मिस्टेक। डॉक्टर ने अनिच्छा से सर्जरी की सलाह दी। द डॉक्टर रिलक्टेंटली रिकमेंडेड सर्जरी। पुलिस ने अनिच्छा से उसे जाने दिया। द पुलिस रिलक्टेंटली लेट हिम गो। अगला टॉपिक है अगर ऐसी बात है, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस, जैसे अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड, या फिर हैव फूड कह सकते हैं आप। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड टेक अ रेस्ट। यू शुड टेक अ रेस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ कम टू मी। प्लीज़ कम टू मी।
अगला टॉपिक है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर। ओके, उस जगह पे आप कहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, वे समय समय पर यहाँ आते हैं, वे समय समय पर यहाँ आते हैं। दे कम हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे कम हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, अगला सेंटेंस है हम समय समय पर परिवार के साथ पिकनिक पर जाते हैं। वी गो ऑन पिकनिक्स विद द फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। वी गो ऑन पिकनिक्स विद द फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, अगला सेंटेंस है वह समय समय पर किताबें पढ़ता है। ही रीड्स बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही रीड्स बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगला टॉपिक है फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक। गाइस ट्रस्ट मी, ये सब स्पोकन में काफ़ी यूज़ होता, आप भी यूज़ करिए और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। ओके, जैसे वह यहाँ से वहाँ तक जाता है, वह यहाँ से वहाँ तक जाता है। ही गोज़ फ्रॉम हेयर टू देयर, ही गोज़ फ्रॉम हेयर टू देयर। मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ता हूँ। आई रन फ्रॉम हेयर टू देयर, आई रन फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, वे यहाँ से वहाँ तक सैर करते हैं। दे टेक अ वॉक फ्रॉम हेयर टू देयर, दे टेक अ वॉक फ्रॉम हेयर टू देयर। अगला स्ट्रक्चर है ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि उल्टा। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को दिखाते हैं। ओके, जैसे वह अमीर नहीं है बल्कि वह बहुत गरीब है। ओके, तो कह सकते हैं ही इज़ नॉट रिच, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज़ वेरी पुअर। ओके, वह मूर्ख नहीं है बल्कि वह बहुत बुद्धिमान है। शी इज़ नॉट फुलिश, ऑन द कॉन्ट्ररी शी इज़ वेरी वाइज। वह बीमार नहीं है बल्कि वह बहुत स्वस्थ है। ही इज़ नॉट सिक, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज़ वेरी हेल्दी। मैं सोचता था कि वह काम मुश्किल होगा, लेकिन इसके विपरीत उल्टा यह काफ़ी आसान था। आई थॉट द वर्क वुड बी डिफ़िकल्ट बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज क्वाइट ईजी। वह शर्मीली नहीं है बल्कि इसके विपरीत वह बहुत मिलनसार है। शी इज़ नॉट शाय, ऑन द कॉन्ट्ररी शी इज़ वेरी आउट गोइंग। ओके, अगला सेंटेंस, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस तरह की बातें ना करें, बल्कि इसके विपरीत आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आई एडवाइस यू नॉट टू टॉक लाइक दिस, ऑन द कॉन्ट्ररी यू शुड स्टे पॉजिटिव। अगला टॉपिक है विद दिस इन माइंड। विद दिस इन माइंड मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए। जैसे इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेनी चाहिए। विद दिस इन माइंड आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर। अगला सेंटेंस है इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें एक नया अप्रोच अपनाना चाहिए। विद दिस इन माइंड आई थिंक वी शुड अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच। आई होप यू गॉट इट गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।